आइए 28वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला यदि tan थीटा बराबर पी बटा क्यू है तब पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बटा पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो आप बनाइए। पहले तो एच का मान याद, पी बटा बी तो एच का मान ज्ञात करना है। देखिए ये P है, ये B है, ये H है। P के मान tan थीटा के फॉर्मूला का होता है P बटा B। तो P के मान में P है, B के मान में Q है, H के मान ज्ञात करना है। H के मान तो H स्क्वायर क्या होता है, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। तो P के मान P है तो P स्क्वायर हो जाएगा, B के मान Q तो Q का स्क्वायर आ जाएगा, H स्क्वायर बराबर H बराबर हो जाएगा रूट अंदर P स्क्वायर जोड़ Q स्क्वायर। H के मान आया यहाँ, H के मान आया तो बोल रहे कौची कि P साइन थीटा माइनस Q कॉस थीटा, P साइन थीटा प्लस Q कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए P साइन थीटा माइनस Q कॉस थीटा बटा P साइन थीटा माइनस Q कॉस थीटा। P साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा H माइनस Q। B कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B बटा H बटा P साइन थीटा का फॉर्मूला P बटा H प्लस Q B बटा H। तो देखिए P के मान है P, H के मान है या P, H के मान P है, P के मान P है, H के मान है क्या या H के मान है रूट अंडर P स्क्वायर जो Q स्क्वायर, रूट अंडर P स्क्वायर जो Q स्क्वायर। Q तक Q रह जाएगा और B के मान में है Q, H के मान में है रूट अंडर P स्क्वायर जोड़ Q स्क्वायर। Q स्क्वायर है तो देखिए P गुने P तो P स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर P स्क्वायर जोड़ Q स्क्वायर। Q है तो Q स्क्वायर हो जाएगा, गुना करेंगे तो रूट अंडर P स्क्वायर जोड़ Q स्क्वायर। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो रूट अंडर P स्क्वायर जोड़ Q स्क्वायर। तो ये बस P स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा Q स्क्वायर। P स्क्वायर जो Q स्क्वायर, इसके बाद प्रोसेस क्या होगा, कटेगा तो रूट अंडर P स्क्वायर जो Q स्क्वायर आंसर आएगा। देख लेते हैं आंसर क्या रहता है जो देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर भी यार कुछ लिखाएगा P गुने P रूट अंडर P स्क्वायर जोड़ Q स्क्वायर बटा में
ये माइनस है, ये प्लस है, क्यू गुणे क्यू रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर। देखिए, और इसके बाद भी हो जाएगा क्या, पी स्क्वायर, ये माइनस है, रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर, बटा के बटा है, प्लस क्यू स्क्वायर जोड़ रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर। तब देखिए ये वाला, अच्छा अभी तो एलसीएम लीजिएगा तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, फिर बटा में दीजिएगा पी स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर। देखिए तो रूट नीचे यदि यहाँ पर मेन बटा है, तो ई सी कट जाएगा, ई सी कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर। समझ में आया भाई? देखिए नहीं समझ में तो बताते हैं। साइन थीटा का फार्मूला होता है पी बटा एच, कॉस थीटा का फार्मूला होता है बी बटा एच। बस वही प्रक्रिया करना है। पी बटा एच के मानवा है, पी के मान पी है, एच के मान है या पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर रूट अंडर में, तो वही डाल दिए हैं। ये फिर माइनस है, बी के मानवा है क्यू, एच के मानवा है पी रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर, तो वही कर दिए हैं। बस नीचे भी सेम वही है। अभी इस वन के गुना करेंगे तब पी स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाला नीचे आ जाएगा, फिर नीचे पी स्क्वायर हो जाएगा, पास में क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके एलसीएम लेंगे तो रूट अंडर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर होगा, बस ऊपर वाला लिखा जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, फिर नीचे भी लेना है एलसीएम, फिर वैसे ही लिखा जाएगा। तो देखिए रूट अंडर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बटन में है, इसमें भी बटन में है, तो इसे ही काट जाता है, तो आ जाएगा आंसर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर जो क्यू स्क्वायर, यही आंसर है। आइए उतार लीजिए, उस पर चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। उम्मीद है उतार लिए होंगे, उतार लीजिए अच्छा से। चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। आइए 29 का पहला क्वेश्चन, 29 का पहला क्वेश्चन, बड़ा यदि कॉस थीटा, यदि यदि 13 कॉस थीटा बराबर 5, तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो बस कुछ नहीं करना है, कॉस थीटा का फार्मूला होता है 5/13, एक कॉस थीटा का फार्मूला होता है बी बटा एच। एच के मान तो एच के मान निकाल लीजिए, एच स्क्वायर निकाल लीजिए, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, बी के मानवा है 5,
बी के मान में 5 है, पी के मान में ज्ञात करना है, एच के मान में 13 है। तो 13 के अनुसार 169 हो जाएगा। ये 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो इधर आएगा तो -25 हो जाएगा पी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144। तो पी के मान में हो जाएगा √144, तो पी के मान में हो गया 12। ये प्रकार लीजिए इसे, पी के मान में 12 आया, बी के मान में दिया हुआ है 5, एच के मान में दिया हुआ है 13। तो साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा देखिए इसका निकाल लीजिए। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, बटा में है पी बटा एच माइनस बी बटा एच, फॉर्मूला होता है। तो P के मान में कितना है, P के मान में है 12, H के मान में है 13, B के मान है 5। P के मान में है 12, H के मान में है 13, B के मान में है 5, H के मान है 13। तो बस कुछ नहीं करना है, 13 के एलसीएम ले लीजिए और ये हो जाएगा 12 का 12, ये हो जाएगा 5 के 5, ये हो जाएगा 12 का 12 -5, ये हो जाएगा 13। बटा से बटा कट जाता है, अब हो जाएगा कितना 12 5 17, 12 में से 5 गया 7, यही आंसर हो गया। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बताते हैं। देखिए पी के मान तो ज्ञात कर लीजिएगा आप। तो यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। तो बी बटा एच, तो पी के मान में है 12, तो पी के मान में यहाँ 12 लिख दिए। एच के मान में है 13, तो एच के मान में यहाँ 13 लिख दिए। फिर प्लस में है बी के मान में है 5, तो 5 लिख दिए। और एच के मान में है एच के मान में 13 है, तो 13 लिख दिए। बस वही प्रक्रिया करना है, एलसीएम लेना है, काटना है, वही आंसर आ जाएगा। उतार लीजिए। उसके बाद चलते हैं 29 के दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। उनतीस के दूसरा क्वेश्चन, यदि 4 tan थीटा बराबर 5 है तो 5 cos थीटा। आइए 29 के दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद है उतार लिए होंगे। उनतीस के दूसरा क्वेश्चन, 29 के दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। 29 के बोला यदि 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 tan थीटा बराबर यदि यदि 4 tan थीटा बराबर 5 है तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बराबर cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान ज्ञात करें। तो आइए tan थीटा, तो देखिए tan की होता है, ये P है, ये B है, ये H है। तो P के मान हो गया 4, P के मान हो गया 5, B के मान हो गया 4। देखिए tan थीटा बराबर ऐसे करेंगे, tan थीटा 4 इधर जाएगा तो बटन में चला जाएगा, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B।
तो एच के मान ज्ञात करना है। तो एच के मान ज्ञात करना तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये रूट 39 हो जाएगा। बराबर 4/5। हाँ तो निकालना तो ये इससे निकाल लीजिए। एच के मान में आ गया रूट 39। तो 5 का cos थीटा का फार्मूला होता है b/h, sin थीटा का फार्मूला होता है p/h, cos थीटा का फार्मूला होता है b/h, sin थीटा का फार्मूला होता है p/h। तो कहिए देखिए इसका हल करते हैं। ये हो जाएगा 5b/h माइनस 3p/h, ये हो जाएगा b प्लस 2p/h। देखिए इसके एलसीएम लेंगे तो एच के एच आ जाएगा, तो एच यहाँ हो जाएगा, इसका भी ले लेंगे तो एच एच हो जाएगा, एच से एच कट गया। तो 5b इधर इधर लिखा देते हैं 5b, 5b के मानवा है कितना, b के मानवा है 4, तो यहाँ 4 हो गया, माइनस 3, p के मानवा कितना, p के मानवा है 5, तो वैसे b के मानवा है 4 पर 2, p के मानवा है 5, तो 5 चौका 20 माइनस 5 किया 15, 4 10, यानी कि हो गया 5/14। यही आंसर हो गया। नहीं समझ में तो समझाते हैं। देखिए एच स्क्वायर का मान तो आप निकाल लीजिएगा, तो रूट 39 हो गया। तो एच के मान देखिए, यहाँ cos थीटा का फार्मूला होता है b/h, sin थीटा का फार्मूला होता है p/h। इतना प्रक्रिया करने के बाद देखिए ये एच है, तो इसके एलसीएम लेंगे तो 5b और माइनस 3b, जैसा आएगा एच के मान कट जाएगा, तो 5b, तो b के मानवा है 4, तो 4 लिखा है b की जगह, p के मानवा है 5, तो p के मानवा 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखा है। वैसे भी नीचे करना है, तो गुणक की जगह तो 5 और 20, माइनस 5 किया 15 बटा 4, तो 4 आ जाएगा, 5 दूनी 10 गुना होगा था, इसमें 15 20 में से 15 गया तो 5, 4 प्लस 10 जुटेगा तो 14, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, बस अब रहने देते हैं। देखिए ये चीज कैसे करता, देखिए ई है ना, ई बॉटम है तो जाएगा, देखिए बता देते हैं, ये परिहार करके बताते हैं ये चीज कैसे करता जी। देखिए 2/3 है, 1/3 है, तो ये बराबर में करिएगा ना, तो 2/3 ई वाला है ना जो ऊपर चल जाता है, तो ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो देखिए 3 से 3 कट गया ना, तो इसलिए काट दिए, तो इसीलिए काट दिया जाता है। तो बस उतार लीजिए, चलते हैं अब सेशन ओवर करते हैं।